नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एग्जाम इंस्टीट्यूट में। 3 नवंबर डेली करंट अफेयर की इस क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, चाहे आपका एग्जाम किसी भी लेवल का हो। एंड तक बने रहिए हमारे साथ इस क्लास में। और आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं, हमें अपना स्कोर शेयर कीजिए। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एंट्रिक्स कॉरपोरेशन जो हाल ही में खबरों में देखा गया था कि संगठन की वाणिज्यिक शाखा है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी डीआरडीओ, ऑप्शन सी नासा या ऑप्शन डी नन। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए इसरो। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। एंट्रिक्स कॉरपोरेशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की वाणिज्यिक शाखा है। यह अंतरिक्ष विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। हाल ही में संयुक्त राज्य की एक अदालत ने एंट्रिक कॉरपोरेशन को 2005 में एक उपग्रह सौदे की रद्द करने के लिए बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप देवास मल्टीमीडिया को 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का मुआवजा देने को कहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा क्रिकेटर T20 क्रिकेट में 1006 लगाने वाला पहला बल्लेबाज बन गया है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी क्रिस गेल, ऑप्शन सी युवराज सिंह या ऑप्शन डी सचिन तेंदुलकर। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी क्रिस गेल। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। किंग्स 11 पंजाब की ओर से खेलने वाले क्रिस गेल हाल ही में T20 क्रिकेट में 1006 लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने के मामले में कीरोन पोलार्ड 696 के साथ दूसरे स्थान पर हैं। IPL 2020 के चल रहे संस्करण में गेल ने 6 मैचों में 276 रन बनाए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, किस समूह ने 50 ईयर के पट्टे पर मंगलुरु हवाई अड्डे का प्रभार लिया है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए रिलायंस समूह, ऑप्शन बी टाटा समूह, ऑप्शन सी अडानी समूह या ऑप्शन डी सभी। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी अडानी समूह। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। अडानी समूह ने हाल ही में मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का कार्यभार संभाला है। इसने पहले हवाई अड्डे के संचालन, प्रबंधन और विकास के लिए रियायत प्राप्त की थी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा PPP मोड के माध्यम से 3 हवाई अड्डे मंगलुरु, अहमदाबाद और लखनऊ हवाई अड्डे के संचालन, प्रबंधन और विकास के लिए हस्ताक्षर किए गए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा मंत्रालय राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद को नियंत्रित करता है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन सी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय या ऑप्शन डी रक्षा मंत्रालय। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। डिटेल में चल लेते हैं इसके बारे में। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद NPC को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT द्वारा विनियमित किया जाता है। NPC को हाल ही में मान्यता प्राप्त हुई है, जो कि गुणवत्ता परिषद ऑफ इंडिया QCI के राष्ट्रीय प्रत्यायन ब्रांड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडी NABCB द्वारा ISO 17020 के अनुरूप है। यह मान्यता परिषद को खाद्य सुरक्षा, लेखा परीक्षा और कृषि उत्पादकों के वैज्ञानिक भंडार के क्षेत्र में ऑडिट और निरीक्षण कार्य करने की अनुमति देगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5,
के शर्मा किस राज्य के नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी दिल्ली या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 का इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के सलाहकार के शर्मा ने शुक्रवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। सरकारी प्रवक्ता रोहित कंसल ने एक ट्वीट में कहा के शर्मा ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के सलाहकार पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए केरल। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में केरल राज्य शीर्ष पर रहा है। कौन सा राज्य कितना सुशासित है, इसके आधार पर यह रैंकिंग की जाती है। टॉप 3 राज्यों के नाम केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ASER 2020 के अनुसार सर्वेक्षण में शामिल बच्चों में से कितने % के पास ऑनलाइन कक्षाओं तक पहुंच उपलब्ध थी? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 11%, ऑप्शन सी 15% या ऑप्शन डी 20%। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 11%। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। ग्रामीण भारत में लगभग 60,000 छात्रों के फ़ोन सर्वेक्षण का आयोजन करके हाल ही में एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ASEIR 2020 जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार सर्वेक्षण में शामिल बच्चों में से केवल 11% के पास ही ऑनलाइन कक्षाओं के लिए पहुंच थी। सर्वेक्षण में शामिल बच्चों में से केवल 1/3 को ही ऑनलाइन सीखने की सुविधा थी। इस रिपोर्ट से देश में प्रचलित डिजिटल असमानता का पता चलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, केवड़िया पर्यटन सर्किट का विषय क्या है जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए शक्ति, ऑप्शन बी विश्वास, ऑप्शन सी एकता या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी एकता। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी परिसर के आसपास 17 पर्यटन परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। सरदार पटेल के जन्मदिन को एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं का उद्घाटन किया और 17 पर्यटन परियोजनाओं को केवड़िया पर्यटन सर्किट कहा जाता है जो एकता की थीम पर आधारित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसके द्वारा डूइंग बिजनेस इन इंडिया रिपोर्ट 2020 जारी किया गया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए SBI, ऑप्शन बी UKIBC, ऑप्शन सी रिलायंस या ऑप्शन डी फ्लिपकार्ट। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी UKIBC। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल UKIBC द्वारा डूइंग बिजनेस इन इंडिया रिपोर्ट 2020 जारी किया गया है जो भारत के साथ सहयोग करने के लिए यूनाइटेड किंगडम UK के व्यवसायों के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि UK के व्यवसायों का भारत के साथ व्यापार करने के लिए उत्सुक है
और कोविड-19 वैश्विक का आर्थिक मंदी और ब्रेक्सिट के बावजूद भारत के व्यापार वातावरण में सुधार देख रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे। राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 28 अक्टूबर, ऑप्शन बी 30 अक्टूबर, ऑप्शन सी 27 अक्टूबर या ऑप्शन डी 31 अक्टूबर। दोस्तों आप सभी को पता है क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं हमें अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। दोस्तों इस वीडियो से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, चाहे आपका एग्जाम किसी भी लेवल का हो। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।